ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के 22वें अध्याय की कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही आग्रह है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, जिसमें धर्म वर्ण द्वारा कलयुग निरूपण एवं पितृश्वरों के नरक से उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। राजा मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन से तिथियां अधिक पुण्यकारक हैं और उन तिथियों में क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है, और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, ये विस्तार सहित बताइए। ये सुनकर श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें एक एक तिथि में दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजा आदि करने से तुरंत मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गौघाती, कृतघ्न, पितृघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा आदि सबको ये वैशाखोक्त धर्म सुखपूर्वक साधन के योग्य हैं। जैसे दही के मथरे से माखन अलग हो जाता है, वैसे ही वैशाख की तिथि को निकालकर वर्णन करता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने का फल देती है। ये एक पितृश्वरों के संबंध में पुरानी कथा चली आ रही है। ये कथा नरक और पितृश्वरों की है। उस समय पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था। 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग अन्य शास्त्र की कथा कह रहे थे। कोई उनमें घृतव्रत कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे। सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, वे त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में प्रसन्न हो जाते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो कुछ भी न कर सके उसे केवल एक हरि नाम उच्चारण करना ही उचित है। जो अकाल में अन्न दान करे वह वैकुंठ जाता है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि आए और एक हाथ से शिशन और एक हाथ में जिव्या पकड़कर खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। तब सभा के लोग बोले, नारद कहो क्या बात है। तब नाचते हुए नारद जी बोले कि जो भवित आत्माओं ने कहा है उसे हम सिद्ध हो गए। निसंदेह ये कलयुग बड़ा ही पुण्य रूप है, ये सत्य है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, तथापि शेषन और जिव्या इन दोनों का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जिसके वश में ये दोनों हैं वही जनार्दन तुल्य है। अतएव कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंडमय भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो वहाँ पर विचरो। ये वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर वहाँ से शीघ्र चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी छोड़ने का विचार करके ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर जटा और छाल के वस्त्र पहन साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने गए। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि सभी मनुष्य घोर पापों में मग्न हैं। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में
गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध बना रहता है। एक दूसरे को मारने में तत्पर हैं। ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं। गाय बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र हो गए हैं। वेद कर्म साधारण कर्म हो गए। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि द्वारा शीघ्र फल प्राप्ति की इच्छा से लोग इनको पूछते हैं। सब कुकर्मरत हैं, झूठी गवाही देते हैं, मन में कपट भरे हैं। कलयुग में एक बात विशेष है कि सब लोग एक स्वर में हो पाखंडवाद में राजभवन में प्रतिष्ठा पाते हैं। राजा नाच गाना और कला का प्रेमी है। अधम और नीच पूजनीय हो गए हैं। उत्तम लोग अधम हो गए हैं। वेद पाठी ब्राह्मण दरिद्री हो गए। भगवत भक्ति खत्म हो गई। चारों ओर पाखंड छा गया है। शूद्र धर्म का उपदेश करते हैं। जटाधारी ही तपस्वी है। सब अल्पायु दयाहीन और शठ हो गए हैं। सभी धर्म उपदेशक हैं, पर निंदा करके अपनी ही पूजा चाहते हैं। अपने मालिक का घर जल जाने पर उसकी निंदा करते हैं। भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से सब लोग शूद्राओं और वैश्याओं से संगम करते हैं। साधु संत और पंडितों का अपमान होता है। दुष्ट पापियों का सत्कार होता है। साधुओं के गुणों को दोषमय देखते हैं। पापियों के दोषों को गुणमय देख बड़ाई करते हैं। कलयुग में सब दोष ही ग्रहण कर रहे हैं। जैसे स्तनों में लगी जोंक रक्त ही पीती है। सब औषधि सत्वहीन हो गई हैं। ऋतुओं में विपरीतता आ गई। राज्य में दुर्भिक्ष पड़ते हैं। कन्या के गर्भ ठहर जाता है। नट और नर्तकियों में अनुराग करते हैं। वेदांत आचारी आचार आदि से भ्रष्ट हो गए। श्राद्ध आदि तथा वेदोक्त कर्म त्याग कर दिए। श्रृंगार आदि में लिप्त हैं। न शास्त्र चर्चा है, न योग की दीक्षा है, न लेश मात्र कोई विचार है, न तीर्थ यात्रा है, न दान धर्म है। ऐसे कलयुगी मनुष्यों की विचित्र दशा देख धर्मवर्ण बहुत ही भयभीत और शंकित होकर वंश को पाप से क्षीण होता देख दीपांतर में जा लोकों में विचरता हुआ पितृलोक को पहुंचा। वहां अपने पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में दौड़ते हुए, रोते हुए, गिरते हुए, अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते हुए देखा, जिन्हें किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देखकर वह बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला कि तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? ये सब मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। धर्मवर्ण के ऐसे वाक्य सुनकर दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे कि हम श्रीवत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पापों से क्षीण होने के कारण निसंतान है। हमारे लिए पिंड देने तथा श्राद्ध आदि करने वाली कोई भी संतान न होने से हम दुखी हैं और इस घोर अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण नाम का पुत्र ही बड़ा यशस्वी है। वह सब कुछ छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थ आश्रम धारण नहीं किया। वही हमारी एक दूर्वा का तंतु रूप है, जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। उसे भी नित्य चूहे काट रहे हैं। वही एक जड़ बची है। अतः धर्मवर्ण की आयु क्षीण होने पर, अर्थात दूर्वा के शेष भाग को चूहा के खा लेने पर, हम इस अंधतामिश्र दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाकर कहना कि तेरे पितृश्वर तेरे गृहस्थ धर्म से विमुख होने से दुख से पीड़ित हैं। केवल तेरे सहारे ही लटके हुए हैं। वह भी तंतुहीन है। इसी से चूहा उसकी जड़ को काट रहा है। अर्थात तू अकेला ही हमारी यह वंश रूपी दूर्वा है, जिसकी जड़ को भी काल रूपी चूहा भक्षण कर रहा है। हमारा वंश क्षीण हो गया है। इस प्रकार दूब के 3 भाग नष्ट हो गए। केवल तू ही पृथ्वी पर बचा है, जो एक ही भाग शेष है। उसको भी प्रतिदिन चूहा रूपी काल भक्षण कर रहा है। अर्थात दिन प्रतिदिन तेरी आयु क्षीण हो रही है। तेरे मरने पर और तेरे संतान ना होने पर हम और तू सब अंधतामिश्र कूप में पड़े रहेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान की वृद्धि करे। यदि कोई उनमें से गया को जाए
या अश्वमेध यज्ञ करे या नील वर्ण का साँड़ छोड़े या कोई वैशाख माघ या कार्तिक में हमारे निमित्त स्नान श्राद्ध और दान करे तो निश्चय ही हमें ऊर्ध्व गति मिलेगी, नरकों से उद्धार होगा। यदि कोई विष्णु भक्त हो या एकादशी व्रत करे या पापनाशक कथा सुने तो उसकी 100 पीढ़ी पीछे की और 100 पीढ़ी आगे की नरक में जाने से बचेंगी। धर्महीन अनेक पुत्रों से तो धर्म अवतार कुलदीपक एक ही पुत्र होता है। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुनकर धर्म वर्ण बड़े अचंभे में पड़ा और कांपने लगा और रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्रही तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने कि कलयुग में किसी की भी जिह्वा और शिश्न वश में नहीं रहते, अतः पृथ्वी पर अनेकों पापी मनुष्यों को देखकर कुसंगत के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। सो 3 पाद तो व्यतीत हो गए। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख नहीं जाना। पृथ्वी पर भार रूप मेरा जन्म वृथा ही गया। जो कुल में उत्पन्न होकर पितृश्वरों का दुख दूर नहीं किया, अर्थात उनका ऋण नहीं चुकाया, मैं अब आपकी आज्ञा पालन कर देव, ऋषि एवं पितृश्वरों को तर्पण करते हुए विष्णु की पूजा अवश्य करूँगा और ऐसा आशीर्वाद भी मांगा कि सांसारिक कर्मों के करने पर मेरे सत्कर्मों पर कलयुग की कोई बाधा मुझे ना सताए। हे राजन, धर्म वर्ण के ऐसा कहने पर पितृश्वर संतुष्ट होकर बोले, पुत्र, हम तेरे सहारे ही टिके हैं। अब तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होकर संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर। जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम की पूजा, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ हरि कथा, सत्संग, हरि कीर्तन, भगवान की प्रसादी का अन्न आदि होते हैं, वैशाख और माघ स्नान होते हैं, कार्तिक में दीपक जोड़ते हैं, घर में गौ सेवा आदि हो, जहाँ नित्य शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग कभी बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा और इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की इस 30 उत्तम तिथियों में किया गया पुण्य कोटि फलदायक है। अतः वैशाख की एक एक तिथि बहुत उत्तम है। चैत्र की अमावस्या साक्षात मुक्तिदाता है, जो पितृगण और देवताओं को बहुत प्यारी और मुक्ति की दाता है। अमावस्या को पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध आदि करना, जल का घड़ा दान, पिंडदान, गया में श्राद्ध आदि करना बहुत फल देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मधुमास में अमावस्या को जल से भरा हुआ कुंभ, जिसमें कपूर और अगर की वासना हो, दान करें तथा जल सहित करीर का दान करने से अपने कुल का उद्धार करता है। पितृलोक में कुंभदान अमृत वर्षणी नदी है, जो श्राद्ध दान की देने वाली है। अन्न, दाल, घी, अपूप, लेह और खीर आदि का प्रसार करती है। अतएव तू पृथ्वी पर शीघ्र जाकर के सत्कर्म कर और सबके उपकार के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करके धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होने के पश्चात मुनि की वृत्ति धारण करके सुखपूर्वक द्वीपों में विचरण करो। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देवता, ऋषि एवं पितृश्वरों को तर्पण कर जल का भरा हुआ घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे वे आवागमन से छूट जाए। फिर अपना विवाह किया, जिससे सुंदर संतान उत्पन्न हुई। इसके बाद संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात करके स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसीलिए ये मधुमास की अमावस्या बहुत शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। यहाँ पर 22वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में 23वें अध्याय के अंतर्गत, जिसमें बृहस्पति जी द्वारा इंद्र की शुद्धि
और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हर पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करे पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तह राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे,
दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरु मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाउ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नव निधि फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुतापत राखी, करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।